बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांजेब अख्तर, एडिशनल डायरेक्टर फेडरल जुडिशल एकेडमी एंड मॉडल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्राम डिस्कशन विद सुहेल नासिर के साथ आज हमारा सेकंड पार्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 164 का। फर्स्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया सेक्शन 164 के शुरू में, मैजिस्ट्रेट स्पेशली इम्पार्ट, इसके ऊपर बात की गई। फिर देखा गया कि अगर एक कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट को है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, और अगर कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास स्टेटमेंट के लिए लेके जाया जाए तो उसके इफेक्ट्स क्या उसके ऊपर आते हैं। एंड देन बात की गई कि कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं, और अगर उन प्री रिक्विजिट्स को फॉलो ना किया गया तो उसका इफेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्या आता है। आज की सेशन में सर वेलकम टू यू अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज का सर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें दो वर्ड्स यूज किए गए हैं 164 के अंदर, एक कन्फेशन और दूसरा स्टेटमेंट। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कन्फेशन एंड स्टेटमेंट? अच्छा जादेब, ये मैं दोस्तों को जरूर गुजारिश करूंगा कि 164 को एक दफा गौर से जरूर पढ़ें। छोटी सी प्रोविजन है, लेकिन हम सुनते हैं ना कोजे में दरिया बंद करना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में 164 को पढ़ने के बाद कोजे में दरिया बंद हो, ये खुद बहुत सारे सवालात का जवाब दे दिया कि इसको गौर से पढ़ा जाए। कमिंग टू द क्वेश्चन के कन्फेशन और स्टेटमेंट दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कन्फेशन और स्टेटमेंट, गौर से पढ़ें। कन्फेशन से सिंपल अगर हम अंडरस्टैंडिंग बना दिया है कि एक मुल्जम जो आके कोर्ट के सामने इकबाल जुर्म करना चाहता है और वो जो भी बयान देता है दैट शैल बी कंसिडर्ड एज ए कन्फेशन, उसने क्या कहा दैट इज रेलिवेंट। और जो स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी जो है वो डील करती है विटनेस का, यानी 164 की प्रोविजन के तहत आप एक्यूज के कन्फेशन रिकॉर्ड करने के एंटाइटल होते हैं, आपकी जुरिडिक्शन में आता है। और एट द सेम टाइम ये प्रोविजन गवाह के भी बयान को कवर करती है एज ए प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस इन फ्यूचर। कोई इंपॉर्टेंट केसेस में आपने देखा होगा समटाइम पुलिस को खतरा होता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, या विटनेस जो है कोई इस तरह वो कोई आउटर इन्फ्लुएंसेस आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। तो कन्फेशन रिलेट्स टू एक्यूज्ड, statement relates to a witness. Right, sir. कि confession relates to accused and statement relates to the witness. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इसमें ये स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करने की स्टेज क्या है? क्या ये एक ही स्टेज पे साइमल्टेनियसली इनको एट बार देखा जाता है, या देयर आर सर्टेन टाइम्स के जिसमें हम कह सकते हैं कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकता है और उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है? इसमें डिफरेंस क्या है? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 164 खुद इसको आंसर कर रहा है, वहां पे लिखा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। यानी अगर मामला पुलिस के पास है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोर्ट को ये पावर दी गई है कि आप स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जब चलान कोर्ट में आ जाता है, रिपोर्ट 173 की कोर्ट में आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस खत्म होता है, उसके बाद कई दफा हमने देखा कि पुलिस वाले मुल्जिम को कन्फेशन के लिए लाए या विटनेस खुद आया 164 के लिए, तो हमने इस पॉइंट पे उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया कि चलान अब सबमिट हो गया, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज ओवर हो चुकी है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलान बेशक दाखिल हो जाए, दाखिल होने के बाद वो ट्रायल कोर्ट को चला जाए, ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग होना भी कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर चलान यानी रिपोर्ट 173 आने के बाद वो केस कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल में चला गया, यानी कि उसका चार्ज फ्रेम हो गया। कानून में हम कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कहते हैं जब चार्ज फ्रेम होता है, उस दिन से ट्रायल स्टार्ट होता है। तो अगर तो चार्ज फ्रेम हो गया फिर तो आपकी पावर्स खत्म हो गई हैं कन्फेशन रिकॉर्ड करने की या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। लेकिन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल ये आपकी पावर इंटैक्ट है, चाहे वो मर्डर केस हो चाहे किसी और कैटेगरी का केस हो। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान को इस बुनियाद पे इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन नहीं करना चाहिए कि सिंपली रिपोर्ट आ गई है, देखना चाहिए क्या रिपोर्ट आने के बाद कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल तो नहीं हुई। इसमें सर एक जुड़ी हुई एक इवेंचुअलिटी ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से किसी केस में 3-4 एक्यूज्ड हैं, 3 एक्यूज पकड़े गए, उनकी हद तक रिपोर्ट 173 की सबमिट हो गई और ट्रायल कमेंस हो गया जी, और फोर्थ वन वाज पीओ। सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रायल फोर्थ एक्यूज पकड़ा जाता है और उसकी पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसका रिमांड लेती है। तो उसके बाद क्या वो पहले वाला कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल रुकावट तो खड़ी नहीं होगा एक कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की? ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन है और
इसमें हाँ का जवाब भी बन सकता है, ना का बन सकता है, लेकिन मैंने कहा जहां ये सिचुएशन में विजडम प्रीवेल करती है। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल किसकी बात कर रहे हैं? अब जब उन मुल्जमान की जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो गई है और वो कोर्ट में आ गए हैं। अब आपके केस में ट्रायल तो शुरू हो गया, लेकिन एक मुल्जम अभी कहीं पकड़ा गया था, वो जब पकड़ा गया उस टाइम ट्रायल शुरू हो चुका था, जब वो पकड़ा गया उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। तो उस मुल्जम की हद तक वो केस ट्रीट होगा फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इवन उसका अगर सप्लीमेंट्री चलान या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि उसकी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जाने के बाद जो ट्रायल चल रहा है वो डिनो हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए उस एक्यूज की हद तक ये कहना कि बाकी 3 का कमेंसमेंट हो चुकी है लिहाजा हम इसको नहीं करेंगे, नो। आपको उसके उस फ्रेम में डील करना है। उसका फ्रेम क्या है कि अभी वो इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा है और उसका भी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कोर्ट में जानी है। अच्छा सर, आपने डिस्टिंग्विश किया कन्फेशन में और स्टेटमेंट के अंदर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, क्या मोड एंड मैनर ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट आर सेम? इफ नॉट तो फिर इसमें फर्क क्या है? ये देखिए, मैंने कहा ना 164 को आप पढ़ें, जो उसकी पहली क्लॉज है वो कन्फेशन और मजिस्ट्रेट, कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों को डील कर रही है कि मजिस्ट्रेट उनको रिकॉर्ड कर सकता है। 1A में आए तो वो सिर्फ स्टेटमेंट को डील कर रही है। स्टेटमेंट को डील करते हुए कह रही है कि राइट ऑफ क्रॉस देना, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर 2 में आए तो फिर 2 में वो कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों को डील कर रही है, लेकिन बाई पार्ट्स। और जब आगे फिर जाते हैं अगले चैप्टर सबसेक्शन 3 में, तो वो फिर सिर्फ कन्फेशन को डील कर रही है। ये तो मैंने छोटा सा ब्रेकअप दिया आपको 164 का। अब मैनर्स की बात करूं, इसका जवाब भी हमें इसी प्रोविजन से मिलता है। कानून की सबसेक्शन 2 है 164, उसने कह दिया है पहले पोर्शन में कि अगर ये कोई स्टेटमेंट है, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर्स एज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर गिवन है इन आफ्टर। यानी सीआरपीसी में चैप्टर 25 है जो क्रिमिनल कोर्ट्स को बताता है कि आपने एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो स्टेटमेंट के हद तक अब क्या हुआ कि एक गवाह आया 164 के लिए, वो आप उसका बयान ऐसे ही लिखेंगे जैसे आप ट्रायल में किसी आम गवाह का बयान लिख रहे होते हैं। उसका नाम, उसका पता, उसकी वल्दियत एग्जैक्टली ओस लिया उससे और आपने शुरू कर दिया, मुल्जम को जिरा का मौका दे दिया। सिंपल। अभी मुझे पता आपके ज़हन में सवाल होंगे लोगों के कि हमें गलती करते हैं उसको, कि हम उस गवाह से भी वो प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं, वो हमें करने चाहिए कि नहीं, वो किसी और स्टेज पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सिंपल ये जब 164 रिलेट्स करता है विटनेस से, तो फिर आप समझें कि आप एक आम जज के तौर पे बैठे हुए हैं, मजिस्ट्रेट के तौर पे, जिस तरह के आम गवाह का बयान जो मुरवजा कानून है उसके तहत लिखते हैं वो लिखेंगे। और अगर ये कन्फेशन है, अगर मुल्जिम आपके पास लाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसकी उन्होंने सेकंड फेज में डील किया कन्फेशन को, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 364 सीआरपीसी। अब 364 क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं पढ़ते, हम 342 का बयान भी लिखते हैं तो उसमें भी 364 को फॉलो करते हैं। 364 ये कहता है जहां से कि एक्यूज का एग्जामिनेशन जो है ना एज ए होल होगा, इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट एंड आंसर गिवन बाय हिम। कन्फेशन में जब सवालात कुछ करते हैं, वो जो मैं काम आइंदा चल के डिस्कस करेंगे कि आपने ये सवाल पूछा, उसने जो भी कहना है आपने मनो अन वो अल्फाज लिखते हैं, तो वो जो क्वेश्चन आंसर आप करते हैं वो भी कन्फेशन का पार्ट होगा। 364 ये कहता है नंबर 1। 364 नंबर 2 ये कहता है कि कोर्ट लैंग्वेज होगी उसमें लिखेगी, और अगर एक्यूज उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है तो कोर्ट की जिम्मेदारी है एक्यूज की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करें। देखें, कन्फेशन है, कल कोई कंक्लूसिव एविडेंस बन सकती है, उसकी गले में फांसी का फंदा आ सकता है, इसलिए सारे पैरामीटर रखें। अब आपने उसकी जबान में उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब उसको कानून ने राइट दे दिया एक और कि अगर वो कहता है कि आपने कोई चीज गलत लिखी है तो वो फिर फर्दर एक्सप्लेन भी करेगा और कहेगा मेरे इस बयान में फला फला चीज ऐड करो। और 364 की जब ये कोर्ट सारा काम कर देगी, फिर 364 लिखे जो मैजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, अपने हाथ से सर्टिफिकेट करेगी। नॉर्मली हम टाइप करते हैं डिक्टेशन में, वो भी लॉस को कवर करता है। वो सर्टिफिकेट क्या होगा कि जो कुछ इसने कहा मनोअन लफ्ज अलग उसी तरह तहरीर किया गया, इसकी मौजूदगी में तहरीर किया गया और इसको पढ़ के सुनाया गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है मोड एंड मैनर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। व्यूअर्स, आई होप कि आज का सेशन भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल साबित हुआ होगा। डू प्रोवाइड योर फीडबैक एंड कमेंट्स। वी आर रिसीविंग योर फीडबैक्स एंड क्वेश्चंस। वी आर थैंकफुल टू यू फॉर इट। और हम इन तमाम सवालात को अपने एक सेपरेट सेशन में आंसर करेंगे, लेकिन ये सवालात हमें इस बात की इंडिकेशन है कि आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं।
और यही हमारी कामयाबी है कि इल्म की आगही जिस कदर फैल सके उसको फैलाओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।